Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about determinant of a matrix. तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो। देखो, सबसे पहली बात तो एक कंडीशन फिक्स है कि जब भी आप लोग किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये चीज़ फिक्स है। तो क्या बोला गया है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर n we can associate a number real or complex may be called determinant of the square matrix A where Aij is I, jth element of A। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो आप हो सकता है रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हर एक मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखेंगे अभी और कैसे कर सकते हैं। दिस में बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ यूनिक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। बोला जा रहा है कि अगर M जो है सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, मान लीजिए M के अंदर बहुत सारी स्क्वायर मैट्रिसेस प्रेजेंट हैं, K इज द सेट ऑफ नंबर्स, K कोई नंबर्स का सेट है, तो फंक्शन M टू K, M क्या है डोमेन हो गई और K जो है सेट ऑफ नंबर्स मतलब को डोमेन हो गई। अगर ये कोई फंक्शन है इज डिनोटेड बाय f ऑफ a इज इक्वल्स टू k, मतलब आप उसमें a पुट करो, आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, k मिलने वाला है। तो a belongs to m and k belongs to k, then f of a is called the determinant of a. It is also denoted by determinant of a is represented like this, or you can write determinant of a। ये वही है जो हम पढ़ के आए हैं और कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। या फिर डेल्टा से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बार आपको हो सकता है डेल्टा से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिप्रेजेंटेड मिल जाए। तो करना कुछ भी नहीं है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डिटर्मिनेंट्स में करते थे वही आपको यहाँ भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बस इस मैट्रिक्स का करना होगा, वहाँ पर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट दिया हुआ होता था। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर ए मैट्रिक्स आपकी ये है ABCD, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज लाइक दिस। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A, B, C एंड D। इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, AD माइनस BC, ये हो जाएगा हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मान लीजिए अगर A1, A2 अप टू AN आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर इनका सबका ऑर्डर सेम है तब A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, मतलब इस पूरी का, इनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेपरेट कर करके भी आप डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। मतलब अगर आपको बहुत सारी मैट्रिक्सेस के सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उन सभी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लीजिए अलग अलग और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही रिजल्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए k कोई स्केलर है, लेट्स से k कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट अगर आप k इंटू a का लेते हैं, अगर आप k इंटू a का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जब हम इस k को बाहर निकालेंगे तो k अकेला नहीं आएगा, n टाइम्स आएगा। जितना भी इसका ऑर्डर है उतनी पावर k की बाहर आ जाएगी और ये बनेगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a, या बोले स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि 3 क्रॉस 3 होगा तो 3 ऑर्डर, 4 क्रॉस 4 होगा तो 4 हो जाएगी पावर n की, सॉरी k की वैल्यू n की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मान लीजिए 5 क्रॉस 5 है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर बोलने की अगर a और b स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन a इंटू b, मतलब अगर दो मैट्रिक्स का हम यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट लिखते हैं a इंटू b, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो b इंटू a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है, आने वाले टाइम में हो सकता है हम पढ़े कि ये दोनों जरूरी नहीं है इक्वल हों, तो वही बोला गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ BA, ऑल्दो AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को इक्वल नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ A पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो हो गया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो हो गया तब हम उसको क्या बोल देंगे, सेट टू बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो हो गया तब आप उसको क्या बोल देंगे, सिंगुलर। तो कभी भी आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसकी वैल्यू बताओ, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका क्या कंडीशन होगी, ये सब पूछ सकता है। तो जब भी सिंगुलर बोला जाए तो आप डिटर्मिनेंट ए को जीरो कर देंगे, मतलब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जीरो कर देंगे। जब भी नॉन सिंगुलर पूछा जाए तो उस डिटर्मिनेंट को आप नॉन जीरो कर देंगे।
जैसे कि एक क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया 3x + 3x - 1 -1 2x + 2 2 = 0, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 को हम लिख देते हैं R1 - R2, क्योंकि यहाँ 0 बन जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0 बना देगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, 3 - 3 0, फिर ऊपर बनेगा x - 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस, +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस या 2 माइनस x + 2, ये बन जाएगा -x, यहाँ -x आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास ये ऑपरेशन लगाने के बाद। अब इसमें और हम फर्दर क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, और ऑपरेशन हम लगा सकते हैं कि R2 को हम R2 - R3 लिख दें, क्योंकि जैसे ही आप R2 को R2 - R3 लिखोगे तो आपका ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो जब आप R2 को R2 - R1 तो एज इट इज रहेगा 0x - x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर R2 को जब आप R2 - R3 लिखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 - x - 3 दैट इज -x, तो ये एलिमेंट बन जाएगा आपका -x। फिर उसके बाद यहाँ से -1 -1 ये बन जाएगा 0, x + 2 - 2 इज x, ये बन गया। तो ये ऑपरेशन लगाने से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई, और जो थर्ड रो है वो हमारी सेम रहेगी, थर्ड रो में कोई चेंज हुआ नहीं है। अब क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्या ऑपरेशन लगाया गया है कि C3 को हमने C3 + C2 लिख दिया। C3 को C3 + C2 लिखने से क्या हो रहा है, ये दो एलिमेंट्स जो है ये हो जाएगा हमारा 0 बना देगा, ये दोनों ऐड होके। तो 0 -x x + 3 एज इट इज रहेगा, C2 भी एज इट इज रहेगा, C3 में चेंज होगा। तो -x + x 0, x + 0 x, 2 + -1 इज 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से इसके अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट करते हैं तो 0 × समथिंग इज 0, -x × -x - x² - 3x, और इधर क्या बच जाएगा, 0 × 0 इज 0 = 0। ये बचेगा यहाँ से x इंटू अंदर बचेगा x² + 4x = 0, या तो x = 0 हो जाए या x² + 4x = 0 हो जाए। यहाँ से भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर -4 आएगी, और इधर से भी 0 आ रही है। तो ओवरऑल x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 और -4। तो यहाँ से दो वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, 0 एंड -4। तो ये हुआ हमारा पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। Rest we will be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.